जय सिया राम। कलयुग में पाप कर्म से बचने के लिए कुछ उपाय महान संतों और विद्वानों ने, मुनियों ने बताए हैं। उनमें से कुछ अंश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बात बिल्कुल उचित है। भगवान नाम का जप करने की प्रवृत्ति हमें सदा बनाए रखना चाहिए। यह प्रवृत्ति केवल उन्हीं में हो पाती है जिसने पुण्य का अनंत संचय कर लिया है। इस नश्वर संसार में वह मानव शरीर जो भगवान नाम की सेवा में लगा रहता है, वही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। राम नाम का स्मरण पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर देता है और भक्त अपने नश्वर कुंडल को त्यागते ही सीधे वैकुंठ चला जाता है। वह संसार के इस रसातल से आसानी से निकल जाता है। अनुष्ठानों के जाल में उलझने या सर्वोच्च तत्व तथाकथित मार्गों का मिश्रण करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप केवल 2 अक्षरीय राम नाम का जप कर लें तो यह पर्याप्त होगा और यही सबसे उत्तम है। देखो, राम की गाथा पवित्रतम है। इसका पाठ करो तो तुम्हारे पितरों का भी सर्वदा उद्धार हो जाएगा। अपने इंद्रियों को भोगवश मत रखो, इन्हें लाड़ प्यार तो कतई न दो। भले ही वह आपको क्षणिक सुख दे सकती हैं, यदि आप उन्हें लाड़ प्यार करते हैं तो आश्वस्त रहिए कि वह आपको हमेशा पीड़ा देंगी। वो जो सुख देती हैं वह खोखला और भ्रामक होता है। जब तक आप राम की ओर नहीं मुड़ते, आप इंद्रियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते। इंद्रियां सुख माया द्वार फेंका गया भ्रम का वो जाल है। यदि आप इसमें फंस गए तो आपका हरि का नाम गाने में कोई रुचि नहीं होगी। जब आकाश बादलों से घिरा होता है तो मोर गड़गड़ाहट की उम्मीदों से खुशी से नाच उठता है। और इसी तरह मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जोर जोर से भगवान नाम का जप करें और आनंद पूर्वक उनका आवाहन करें। जीभ पर गोपाल नाम रखने से जीवन सफल, और ऐसा करने वाले का कलिकाल नमस्कार करता है। ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण के नाम का सहारा लेने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। हरि के नाम का कोई आरंभ या अंत नहीं है। यह अमृत के अमृत की एक अंतहीन बहती धारा है। भगवान नाम में हर युग में अनगिनत पतित आत्माओं का उद्धार किया है। फिर आप उपलब्ध असंख्य साधनों के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? देखिए, जब भक्त राम नाम का जप करता है ना, और उसका ध्यान करता है ना, या किसी अन्य दिव्य नाम का कीर्तन करता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे अमृतमय प्रतीत होने लगता है। उसका परिवार धन्य है जो दिन रात राम नाम का जप करता है। उसका जीवन फलदायी होता है। कल में इस युग में जो कोई भी गोविंद गोपाल नामों का अखंड जप करता है, उसका तुरंत उद्धार होता है। नारायण नारायण मंत्र को अपना पारायण या दैनिक अध्ययन बनाएं। इस दुनिया में अनगिनत आत्माओं को कली से बचाया गया है। राम नाम का सहारा लेने से संसार की पीड़ा समाप्त हो गई है। तब हम जो कर्म करते हैं वह हमें बांधना बंद कर देंगे। राम नाम सबसे बड़ा है, इसका सहारा लीजिए। कृष्ण नाम सबसे बड़ा है, इसका सहारा लीजिए। शिव और राम में, राम और कृष्ण में, कृष्ण और शिव में भेद मत करिए। राम नाम बहुत बड़ा है, कृष्ण नाम बहुत बड़ा है, तो शिव नाम बहुत बड़ा है। ये तीनों नाम एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के परिपूरक भी। देखिए, ऋषिकेश का जप स्वयं एक तीर्थ स्थान है, इसलिए दिन प्रतिदिन अपने मुंह से राम नाम का उच्चारण करते रहें। भगवान नाम सभी तीर्थों में सबसे पवित्र और अत्यधिक शक्तिशाली है। राम नाम का जप करने से आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, सांसारिक जीवन को छोड़ देते हैं और सदा सबके लिए सहज हो जाते हैं। देखिए, भगवान नाम इतना व्यापक है कि इसके अलावा कोई सृष्टि है ही नहीं। भगवान नाम न केवल अत्यधिक शक्तिशाली है, बल्कि सभी पवित्र ग्रंथों का सार भी है।
भगवान शिव के लिए राम नाम ही सर्वस्व है। जो जप माला फेरकर राम नाम का जप करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे किसी भी अनुष्ठान में शामिल होने की आवश्यकता कभी नहीं होती। देखिए, यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम माया के जाल से मुक्ति का एकमात्र साधन है, जो 3 गुणों राजस, तामस और सत्व से बना हुआ है। राम नाम स्वयं एक शुद्ध स्नान और ध्यान है। राम नाम का जप करने से आपको करोड़ों यज्ञों का फल तो मिलता ही है, हरि भी आपको सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मंत्रों के साथ खिलवाड़ करने की, आध्यात्मिक अटकलों में लिप्त होने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपने मुंह को राम नाम से भर लो, इसको रंग लो, जैसे पान या सुपारी चबाने से रंग जाता है। राम नाम हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, जो लोग 16 चरणों से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह एक शाश्वत और आनंद है। जिसको राम नाम का मोह हो गया भैया ना, वह तुरंत ही सांसारिक जीवन के पकड़ से छूट जाता है। राम राम जपने से बंधनों की डोर टूट जाती है और निरंतर राम का जाप करते रहे यदि, तो इससे पुनर्जन्म की आवश्यकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। हमें भगवान राम या भगवान कृष्ण के नाम की माला पहनना चाहिए, एक ऐसी माला जो अचल और कभी ना खराब होने वाली है। राम कृष्ण नाम आपको सापेक्ष सांसारिक अस्तित्व के जाल को तोड़ने वाली माया के भ्रम पर काबू पाने में मदद करती है। इसका जप आपको संत बना देता है और कोई भी कष्ट आपको कभी नहीं सताता है। राम नाम ब्रह्मानंद है, अलौकिक है, अद्वितीय है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है भैया। इसकी सहस्र मुख वाले भगवान शेष भी इसके वर्णन नहीं कर सकते। माँ सरस्वती भी राम नाम के गुण से पार नहीं पाती हैं। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर भगवत नाम का उच्चारण करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। जय सिया राम, जय